अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक भगत। और बहुत से लोग जो है वो जो जातिवादी कीड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बोल देते हैं कि भगवान कृष्ण है, इस पे तो यदुवंशियों का है। अच्छा, भगवान राम है, रघुवंशी है तो राजपूत के है। बजरंग बली को तो जाट और गुजर पूजेंगे, परशुराम को ब्राह्मण पूजेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। परशुराम जन्मोत्सव में बजरंगी के दूत आए हैं, श्री कृष्ण के गाने चल रहे हैं और श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो ये है सनातन धर्म। जो लोग बांटने की बात करते हैं वो जरा आकर खड़े हुए और महसूस करें इस एकता को। और जिनको अभी भी लगता है कि हम अपनी जाति पर गर्व रखेंगे, तो जाति पे गर्व रखना गलत नहीं है, लेकिन जाति से पहले धर्म है। जाति पर आप घमंड अपने अपने एरिया में, अपने लोगों घर के अंदर या अपने समाज के बीच में रख सकते हो, लेकिन जब कोई हिंदू पर अत्याचार होता है तो उसकी जाति देखकर समर्थन करना ये आपको नपुंसक बनाता है। अगर आप ये सोचोगे कि सामने वाला व्यक्ति तो ब्राह्मण है और हम तो दूसरे कास्ट के हैं तो हम समर्थन नहीं देंगे, अरे वो तो गुजर का व्यक्ति मरा है हम समर्थन नहीं देंगे, अरे तो जाट था इसको क्यों समर्थन दे, इसने हमें समर्थन क्यों दिया। इसी वजह से समाज जो है पिछड़ता जा रहा है। जाति का जहर घुलता रहा था जब से देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले से, और आज ये जब जो जहर है धीरे धीरे कम हो रहा है। आज जिस पहले देखते थे हम, जब गाड़ी बाइकें चलती थी तो स्टिकर लगे होते थे जाट ब्राह्मण गुजर, आज बाइकों पर गाड़ियों पर सब जगहों पर हिंदू के स्टिकर लग रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि हिंदू एकता एक्चुअल में जो हम सुनते हैं वो जग चुकी है। कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि जातियों में ना बटे, हिंदू एकता का परिचय, चाहे वो भगवान परशुराम हो, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हो जो कि रामायण रचिता है, चाहे वो जो है वीर शिवाजी हो, या फिर वो महाराजा सूरजमल जी हो, या अन्य सभी जातियों को एकजुट होकर रहना चाहिए। और एक बहुत नारा एक फेमस होता है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और आप सुने बहुत सारे आज सबके अंदर उस नारे को एक बारी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। के अंदर आक्रोश है। मैं उस नारे को एक बारी मुंह से सुनना चाहूंगा। धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती, कंधों से ऊपर कोई छाती नहीं होती, धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का करेंगे क्या? आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनाक्षी डोगरा है। आज यहाँ पे आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ लाजपत से, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। आप क्या जाति से ब्राह्मण है? हाँ जी, लेकिन अगर देखा जाए तो जब कभी भी कोई हमारी शोभा यात्रा पे पत्थर फेंकता है या किसी हिंदू की लिंचिंग करता है या किसी औरत के साथ कुछ भी दुष्कर्म करता है, तो उस टाइम दूसरे समाज के लोग जाति नहीं देखते, वो देखते हैं कि ये हिंदू है तो ये हमारा एनिमी है, ये काफिर है। तो उसी तरह हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है, हमें कोई कुछ गलत बोलता है, तो हमको एकजुट होकर अपनी एकता दिखानी चाहिए। और आज इस यात्रा में वही एकता देखने को मिल रही है कि भले ही हम लोग ब्राह्मण समाज से आकर के यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुजर हो, जाट हो, या तो फिर यहाँ पे राजपूत हो, बाकी अन्य जाति भी यहाँ पे आ रही है और इक्वली समर्थन कर रही है, क्योंकि ये जो कॉज है ये हिंदू यूनिटी के लिए है। अब जाति वाली चीज़ खत्म हो चुकी है। जब आक्रमण करने पे जाति नहीं देखता सामने वाला, तो हम क्यों देखें जाति यूनिटी दिखाने में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका नाम भाई साहब? अंकित कादन है जी मेरा नाम। आप ब्राह्मण हैं? नहीं जी, मैं जाट हूँ। आप यहाँ पहुंचे हैं ये परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर रैली निकाली गई, और आप हैं जाट फैमिली से, फिर भी आप पहुंचे हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, पहले जाति वगैरह तो बाद की बात है, आपका जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो ब्लड ग्रुप ही हिंदू होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप उठ सकते हो आगे, तभी अपने समाज को आगे लेके जा सकते हो। अगर आप बोलोगे मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ऐसे ही बट के हम दोबारा से ख़त्म हो जाएंगे। पहले गुलाम जैसे थे हम मुगलों के, वैसे ही चले जाएंगे। इसलिए उस भावना से ऊपर उठ के आपको सबसे पहले हिंदू समाज के लिए जागरण करना पड़ेगा। दीदी हमारे साथ जो है हमारी बड़ी बहन गीता गुजर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। और बता दूं कि ये जो है गुजर समाज से हैं, फिर भी ये परशुराम जन्मोत्सव में और रैली में यहाँ पहुंची हैं। दीदी कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। आप कोई संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म को मानने वालों के लिए? हाँ, मेरा नाम गीता गुजर है, और जाति जो है वो एक नाम के उससे रह गई है। जितना भी समर्थन सहयोग आज तक, मैं पूरे प्राउड के साथ कह सकती हूँ, मुझे बाकी जातियों ने बराबर दिया है और अपनी गुजर बिरादरी से ऊपर उठ के दिया है। मैं खुलेआम पूरे सबके सर्व समाज के आगे बोल सकती हूँ कि हिंदू समाज में किसी भी तरह का भेदभाव या जातिवाद कभी भी कहीं नहीं होता। और रही जैसे सागर भाई ने संदेश देने की बात की, संदेश मैं ये देना चाहूँगी, अपनी बहन बेटियों को हर फील्ड में तो आप निकालते हो, मगर हिंदू सनातन धर्म में कहीं ना कहीं आप जरूर पीछे रख रहे हो। अपनी बहन बेटियों को शेरनियां बनाओ, वीरांगना बनाओ, झांसी की रानी बनाओ,
कहीं किसी उसे ये ना लगे कि मुझे अपने भाई की जरूरत है। भाई तो हमेशा खड़े ही रहते हैं, मगर अपने आप में एक पल ऐसा आना चाहिए कि वो लड़की खुद ही शेरनी बन के जिहादियों से मुकाबला कर सके। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर अधाना है। आप ब्राह्मण समाज से? मैं गुर्जर समाज से हूँ। अच्छा। और जो है हम ये जातिवाद नहीं मानते बिल्कुल भी। हम जाति में बटे हुए हैं, पहले ही बटे हुए हैं, पहले ही बिखरे हुए हैं। हमें आगे नहीं बिखरना है, हमें एकजुट रहना है। या पंडित हो या गुर्जर हो या जाट हो या ब्राह्मण हो, कोई भी कास्ट हो, हमें जातियों में बांट करके हमको बिखेरेगा और हम को इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ लोग तो जो है जातियों के झंडे उठाकर चल रहे हैं, जैसे कि बात करें कुछ संगठनों की, जाट संगठन, ब्राह्मण संगठन, राजपूत संगठन या अन्य संगठन, तो इन संगठनों को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब सनातनी हैं और सनातन का एक ही हम झंडा उठाएंगे, जब ही हम देश को आगे बढ़ाएंगे। और मैं भी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, देवसेना से। देवसेना दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं। और हमने अन्य जातियों में, हर जातियों के अंदर, सब हमारे ग्रुप के अंदर हैं। हम जाति भेदभाव सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। हम जाति नहीं मान रहे अब। सब भाई हमारे भाई हैं, सब सनातनी हैं, हम एक साथ बैठते हैं। आपका कहना है कि हमें सभी सनातनियों को एकजुट होकर चलने की आवश्यकता है। जो लोग जातियों में बटे हुए हैं, उन्हें अपनी जातियां छोड़कर सनातनी बनने की आवश्यकता है। बिल्कुल सनातनी बनने की आवश्यकता है और बनना चाहिए। आगे आने वाला समय, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको हम ऐसा मुल्क दे के जाएं कि वो आगे चल के कोई परेशानी ना उठा सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।